नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, मेले हो गए अपने कंप्लीट। आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, आभूषण और वस्त्र। ये टॉपिक है और इसमें आज हम पहला लेंगे रीति रिवाज और प्रथा। तो प्रथाएं क्या है? प्रथा ये उस चीज को बोलते हैं कि जो किसी टाइम में तो किसी अच्छे कार्य के लिए उसे शुरू किया गया था, ठीक है, किसी कारणवश उसे शुरू कर दिया गया और बाद में वो परिस्थितियां तो खत्म हो गई, लेकिन वो कुरीतियों के रूप में आज के दिन भी चल रही है या लंबे समय तक चली, उन्हें बोलते हैं प्रथा। तो प्रथा भी दो प्रकार की होती है, कुप्रथा होती है और एक प्रथा होती है। तो जो प्रथाएं अच्छी थी, ठीक है, तो वो तो रीति रिवाज में आ गई, आज के दिन भी उनको वैसे ही प्रयोग करते हैं और उनको अच्छा माना जाता है। और जो प्रथाएं कालांतर में समय के साथ मतलब उनका कोई महत्व नहीं रहा और वो आज है वो विकास में या फिर अन्य किसी मापदंड के अनुसार सही नहीं है, तो उसे हम कुप्रथा कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सती प्रथा। सती प्रथा किसे बोलते हैं कि पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी द्वारा उसके शव के साथ चिता में जलकर मृत्यु को प्राप्त करना ही क्या है? सती प्रथा है, ठीक है। इसको रोकने के प्रयास 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित किया 1822 में और बूंदी में, ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो विलियम बेंटिक था, उसने 1829 में इस पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी, ठीक है। अब देखो, जो फैक्ट है ना, कल्चर में फैक्ट है मैन, उनको आप याद रखना, ठीक है। और मोहम्मद तुगलक एक ऐसा पहला शासक था जिसने इसे रोकने का क्या किया था? आदेश जारी किया था, ठीक है। अब है अनुमरण या महासती। जब देखो, जब युद्ध में मान लो पति की कहीं दूर स्थान पर मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु की खबर मिलती है, तो पत्नी उसके किसी चिन्ह के साथ, जैसे उसके हाथ में पहनने का कोई कड़ा हो, उसका कोई वस्त्र हो, उसके साथ वो क्या होती है? सती होती है, यानी कि चिता में जलती है। उसे अनुमरण या महासती कहते हैं। अर्थात पति की मृत्यु कहीं और होने पर उसके किसी चिन्ह के साथ चिता में जलना क्या कहलाता है? महासती कहलाता है। एक होता है मां सती। मां सती क्या होती है कि जब कोई पुत्र की मृत्यु होती है तो पुत्र के शव के साथ जो चिता पर जलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मां सती, ठीक है। अब है नाता प्रथा। नाता प्रथा क्या है कि पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाना क्या कहलाता है? ये नाता प्रथा कहलाता है, ठीक है। ये हमने खूब पढ़े हैं पहले भी। डाकण प्रथा। डाकण प्रथा क्या है? इसमें क्या किया जाता है? जैसे कोई महिला है, ठीक है, और ये मुख्यतः आदिवासियों में, इधर भीलों में इधर पाई जाती है। आपने कई बार अखबार में भी पढ़ा होगा। जैसे कोई महिला थोड़ी बहुत मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे कि उस महिला पर आरोप लगा देंगे कि ये तो डाकण है, इसमें भूतनी है, ये बच्चों को खाती है, ये वो, और इसकी वजह से कलेश वगैरह रहते हैं। भाई गृह कलेश होता है और समाज में मतलब कि हिंसा बढ़ रही है, इस वजह से इसको रात को वहां देखा, ये वो, इसकी आंखें ऐसी दिखाई दे रही है, ये तो मतलब भयानक है, ऐसा वैसा करके उसको डाकण घोषित कर देते हैं, ठीक है। फिर डाकण घोषित करते हैं तो फिर क्या करते हैं? इसको तरह तरह की चोट पहुंचाते हैं। और कई बार तो आता है कि अखबार में आपने देखा होगा कि कैसे करते हैं, जैसे गांव है, गांव के बीचों बीच उसे किसी पेड़ पर बांध देंगे, पेड़ के सटा कर बांध देंगे, और गांव वाले तब तक उसे पत्थरों से मारते जाएंगे जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। तो ये बहुत ही एक बेकार चीज है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये कैसे क्या है कि किसी महिला पर डाकण होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की ये कुप्रथा है। सबसे पहले अप्रैल 1853 में मेवाड़ महाराणा थे स्वरूप सिंह के समय में जेसी ब्रुक में, जो जेसी ब्रुक था, कौन? जेसी ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को क्या कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था, ठीक है। अब आगे देखो, डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा क्या होती है? डावरिया प्रथा में जैसे राजाओं, जैसे अपने देश देते ना, जैसे कोई राजा, महाराजा और जागीरदार, किसी की बेटी की शादी हुई तो उस बेटी की शादी में दहेज में क्या देंगे? कुछ कंवारी कन्याएं देंगे, ठीक है, कन्याएं। तो इसे कहा जाता है डावरिया। और ये सम्मान का विषय होता था कि उसने 10 दीर, उसने 15 दीर, उसने 50 दीर, उस जागीरदार ने 50 लड़कियां दहेज में दीर, ऐसे। तो इसे बोलते हैं डावरिया प्रथा, ठीक है। अब ये कैसे है? पढ़ो इसको कि राजाओं व जागीरदारों द्वारा अपनी पुत्री की शादी में कुछ कुंवारी कन्याएं दान में दी जाती थी, जिन्हें कुछ कन्याएं दी जाती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? डावरिया कहा जाता था, ठीक है।
आगे देखो कन्यावध। कन्यावध क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था कि जो राजा की पहली संतान होती थी, ठीक है, तो उसी को क्या दिया जाता था, जो राजपाट सौंपा जाता था। तो कई परिवारों में ऐसे मतलब पुरुष सत्तात्मक समाज था, ठीक है, ज़्यादातर। अब तो फिर भी वर्चस्व कम हो रहा है। तो क्या करते थे कि जैसे सबसे पहले कहते थे कि लड़का ही होना चाहिए, और मान लो गलती से लड़की हो गई तो फिर उस लड़की को क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। इसे कहते हैं कन्यावध। कन्या के जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था। और सर्वप्रथम कोटा राज्य ने 1833 में और बूंदी राज्य ने 1834 में इसे गैर कानूनी घोषित किया, ठीक है। इसके बाद में है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या है कि जल समाधि या भू समाधि, या तो जमीन में समाधि लेना या जो पानी है उसमें समाधि ले लेते। समाधि मतलब ये जीवित समाधि थी, होती थी कि उसके अंदर ही मतलब अपने प्राण त्याग देते थे। तो सर्वप्रथम जयपुर का जो पीए था लुडलो के प्रयासों से सन 1844 में जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को क्या कर दिया था, गैर कानूनी घोषित किया था। 1844 में जयपुर का पीए था कौन, लुडलो, उसके प्रयासों से। और 1861 में भी कानून बनाया गया था इस समाधि प्रथा को रोकने के लिए। अब है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या होती थी कि राजपूतों में विवाह के अवसर पर क्या होता थे, जो बाट, जो चारण, जो डोली आदि को क्या दिया जाता था, दान दक्षिणा दी जाती थी। तो जिसे क्या कहा जाता था, त्याग कहा जाता था। तो पहले तो ये क्या होता था, उनकी इच्छा के अनुसार होता था, स्वेच्छा से, और बाद में ये प्रथा बन गई कि इतना तो देना ही देना है। और अब आप देख रहे हो कि आम समाज में वर्चस्व के नाम पर कोई मतलब ज्यादा देने की होड़ रहती है कि भाई डोली को इतना दिया, भाट को इतना दिया, चारण को इतना दिया। तो इससे समाज है वो दिनों दिन कर्ज में भी दबता जा रहा है, ठीक है। और सबसे पहले 1841 में जोधपुर राज्य ने इसे रोकने का प्रयास किया। अब देखो जोधपुर के साथ राज्य क्यों आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो पहले सभी राज्य ही थे, जैसे रियासतें थी, तो राजा का जितना क्षेत्र होता था वो अपने आप में एक अलग राज्य होता था, ठीक है, इसलिए जोधपुर राज्य। तो जोधपुर राज्य ने इसे रोकने का प्रयास किया। और वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी जो सभा है ने भी इसे रोकने का क्या किया था, प्रयास किया था, ठीक है। अब है बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है, छोटी आयु में जो विवाह कर दिया जाता है उसे बाल विवाह कहते हैं। तो इसको रोकने के लिए शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट क्या था कि अजमेर के श्री हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था। और इसके अंदर तय किया गया कि लड़की की आयु तो शादी के लिए 15 वर्ष होने चाहिए और लड़के की 18 वर्ष। और इसी 1 अप्रैल 1930 को जो देश में लागू हुआ ये शारदा एक्ट, उसी को 1978 में संशोधन किया और लड़की की एज 18 वर्ष कर दी और लड़के की कितनी कर दी, 21 वर्ष कर दी। अब आगे आता है विधवा विवाह। विधवा विवाह क्या होता है, विधवा तो आपको पता है, जैसे एक बार किसी लड़की के जो पति की मृत्यु हो जाए और उसके बाद उसका वापस क्या कर दिया जाए, विवाह, तो विधवा विवाह। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से कि भाई विधवाओं का वापस क्या किया जा सकता है, पुनर्विवाह। और लॉर्ड डलहौजी ने भी इसके लिए प्रयास किया था। आगे है दहेज प्रथा। 1961 में भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से माइंड में सेट रखना। आगे है दास प्रथा। इसमें क्या होता था, जैसे दास रखे जाते थे, ठीक है, खुद की सेवा चाकरी करवाने के लिए। तो 1832 में विलियम बेंटिक ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी और 1832 में राजस्थान में कोटा और बूंदी ने भी इस दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। ये एक तरीके की मानसिक गुलामी होती थी, ये मान लो, ठीक है। मतलब ये दास हैं, इनके बच्चों के दिमाग में भी ये भर दिया जाता था कि आप दासी पुत्र हो, तो ये भी आगे जाकर इनकी क्या करते थे, सेवा चाकरी करते रहेंगे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये मतलब इनके बहुत ही दुर्गामी परिणाम होते थे, ठीक है। अब है सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा, ये क्या होता था, इसमें बंधुआ मजदूर होते थे जिन्हें मजदूरी वगैरह नहीं दी जाती थी, खाना वगैरह दे दिया, बस पूरे दिन मजदूरी करते रहो, राजाओं की चाकरी करते रहो, उनके महल वगैरह बनवाते रहो, खुदाई करते रहो, नहरें बनाते रहो, बस ये क्या है, बंधुआ मजदूर है। इनकी संतानें भी आगे इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी और ये बंधुआ मजदूर होते थे।
इनको जब चाहे जिस तरीके से चाहे काम करवाया जाता था, कोई स्वतंत्रता नहीं होती थी, इनके अपने विचारों को रखने के लिए अपने दुख तकलीफ शेयर नहीं कर सकते थे, तो ये बंधुआ मजदूर होते थे। ठीक है। राजस्थान में 1961 ईस्वी में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित किया था इस सागड़ी प्रथा को हटाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक और उस वीडियो में जो पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ उसके जस्ट नीचे पिन कर रखी है। ठीक है, तो आराम से जाइए वहाँ से पढ़िए। और यदि आप हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में अभी तक ऐड नहीं है तो इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना, हम आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।